दोस्तों, मैं हूँ आदि और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी। बहुत समय पहले रामपुर नाम के एक गांव में रामू रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बड़ी ही प्यारी थी। उसका नाम था परी। एक बार परी बहुत बीमार हो गई। उस कारण उसके हाथ पैर में तकलीफ हो गई, जिस कारण वह चल फिर नहीं सकती थी और उस कारण उसका सभी काम उसकी माँ को करना पड़ता था। पर परी की माँ बहुत आलसी थी और बहुत स्वार्थी थी। मैं तो इसका काम करते करते थक गई हूँ। पूरे दिन इसका ध्यान रखना पड़ता है। क्या पता अच्छी होगी भी या नहीं। ऐसे बैठे बैठे कब तक खिलाती रहूंगी और इस हालत में बड़ी होकर हमारा क्या ध्यान रखेगी। उल्टा हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा और शादी भी कौन करेगा इससे। मैं तो परेशान हो गई हूँ। भद्रा गुस्सा होकर अपने पति से कहती है, अब मैं इसका और ध्यान नहीं रखने वाली। मुझसे इसका और काम नहीं होगा। इसको आप अनाथ आश्रम में ही छोड़ दो। अनाथ आश्रम में? कैसी बात करती हो? ये हमारी बेटी है और ये बीमार भी है। इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। मुझे फर्ज मत सिखाओ। अब मुझसे इसका कोई काम नहीं होगा। तुम इसे कहीं भी छोड़ दो, पर ये यहाँ नहीं रहेगी। कहीं भी कैसे छोड़ दूं? ये हमारी बेटी है। मुझे पता है तुम्हें बेटा चाहिए था, क्योंकि वह बड़ा होकर तुम्हारा ध्यान रखेगा। अपने आराम के लिए इतनी स्वार्थी मत बनो भद्रा। देखो ना, हमारी बेटी कितनी प्यारी है, बिल्कुल परी जैसी लगती है। हाँ, हूँ मैं स्वार्थी। हाँ, मुझे बेटा ही चाहिए था। बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी। ये तुम्हें नहीं समझ आएगा। और देखो, तुम तो बाहर चले जाते हो। पूरे दिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। अब मैं और काम नहीं करने वाली। तुम उसे जल्दी से अनाथ आश्रम छोड़ दो या कहीं और छोड़ाओ। बस उसे यहाँ से लेकर जाओ। हे भगवान, अब क्या करूं? इस प्यारी सी बच्ची को परेशान होते नहीं देख सकता। वह उसे खाना भी ठीक से नहीं देती थी और हमेशा उसे डांटती रहती थी। उसकी माँ हमेशा उसे डांटते हुए खाने की थाली में रूखा सूखा ही दिया करती थी और यह देखकर परी हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके घर के पास एक पेड़ है। उस पर 2 गिलहरियां रहती हैं। वे यह बातें सुनती हैं और एक दूसरे को देखकर दौड़कर घर के बाहर जाती हैं और तोते से बात करती हैं। ये कैसी माँ है, कितनी स्वार्थी है। बेटी को कितना परेशान करती है। बेटी है इसलिए, अगर बेटा होता तो आगे पीछे घूमती। ये अपने स्वार्थ के लिए ही सोचते हैं और अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। चलो उसको कुछ खाने के लिए देते हैं, बेचारी कितनी भूखी है। तोता एक फल लेकर आता है और परी को देता है और गिलहरियां मूंगफली के दाने लाकर परी को देती हैं और परी उसे खुश होकर खाती है। परी के घर के पास ही सोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह एक मैकेनिक था। सोहन और उसकी पत्नी खुशी से रहते थे। एक दिन सोहन को रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज रामू के यहाँ से आ रही थी। तोता और गिलहरी भी ये सुनकर चिंतित हो जाते हैं। भद्रा परी को मार रही थी और परी रो रही थी और रामू भद्रा को रोक रहा था और परी माँ माँ चिल्ला रही थी। उसे खाना दो भद्रा, वह बहुत ही भूखी है। इतनी छोटी बच्ची को मैं और परेशान नहीं देख सकता। पहले मुझसे वादा करो कि कल तुम उसे अनाथ आश्रम छोड़कर ही आओगे। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पर अभी के लिए तो उसे खाना दे दो। अगर कल तुम उसको नहीं छोड़ के आए ना, फिर तो मैं उसको भूखा ही रखूंगी। इतने में सोहन वहां आ जाता है और वह उनकी बातें सुन लेता है। बहन, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। देखो ना, कितनी प्यारी बेटी है। बहन, तुम भी तो एक औरत हो। बेटी का महत्व तुम कैसे भूल सकती हो? ये लक्ष्मी है तो ले जाओ इस लक्ष्मी को अपने घर। बहन, यह आपकी बेटी है, मैं इसे कैसे लेकर जा सकता हूँ? हमें नहीं चाहिए ये लक्ष्मी। ले जाओ इस लक्ष्मी को अपने घर और संभाल के रखो अपने घर में। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है
तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, इसका ध्यान रखूंगा। इतनी छोटी बच्ची को दुखी नहीं देख सकता। और सोहन उसे अपने घर लेकर आ जाता है। कितनी प्यारी बेटी है। अब हम इसका ध्यान रखेंगे और इसको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। सोहन की कोई संतान नहीं थी और आज उनको एक बेटी मिल गई थी और दोनों उसका बहुत ध्यान रखते थे। सोहन उसे खूब पढ़ाता लिखाता है और उसका इलाज करवाता है। धीरे धीरे परी अच्छी होने लगती है और चलने फिरने लगती है। वह पढ़ाई में भी खूब ध्यान देती है, जिस कारण उसे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और वो आगे की पढ़ाई करने शहर चली जाती है। आगे देखिए क्या होता है परी का और क्या होता है भद्रा का। एक टूटी हुई झोपड़ी में खाट पर एक औरत सोई हुई है। वह बहुत ही बीमार है। वह उठ भी नहीं सकती और जोर जोर से खांसती रहती है। पास में ही उसका पति बैठा हुआ है और वह उसकी सेवा कर रहा है। परी की माँ भद्रा की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं हैं। उनकी बेटी के साथ ऐसे व्यवहार के कारण गांव में भी उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं रख रहा था और गांव में रामू को कोई काम भी नहीं देता। इस कारण रामू के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। ये सब तुम्हारे खराब स्वभाव का कारण है। गांव वाले भी हमारी मदद नहीं करते। सभी कहते हैं जिस माँ ने अपनी बीमार बेटी को छोड़ दिया, उसका ध्यान नहीं रखा, वह लोग अच्छे नहीं हैं और उनकी मदद हमें नहीं करनी चाहिए। वह मुझे भी खराब कहते हैं क्योंकि मैंने भी तुम्हारी बात को माना। मैं तुम्हें बहुत समझाता पर तुम हमेशा झगड़ा करती। अब मैं क्या करूं? खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऊपर से तुम बीमार हो। मैं तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊं? रामू रोता है और भद्रा खांसती रहती है। एक दिन गांव में एक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस रामू के घर के पास आकर रुक जाती है। उसमें से 2 लोग स्ट्रेचर लेकर उतरते हैं और रामू के घर जाते हैं। आप बीमार हैं, आपको हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लेने आए हैं। आप हमारी मदद करने आए हो? जिस दिन से हमने अपनी बेटी को छोड़ा है, हमारी मदद इस गांव में किसी ने नहीं की। आप हमारे साथ चलिए, हॉस्पिटल में इनका इलाज होगा। पर कौन है वो अच्छे लोग? कौन है जो अभी भी हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं? इतने में एक डॉक्टर एम्बुलेंस से उतरती है। रामू उसको देखकर चौंक जाता है और भद्रा भी उसे देखकर चौंक जाती है। तुम कौन हो बेटा? पापा, मैं आपकी परी। तुम हमारी परी? तुम कितनी बड़ी हो गई हो और तुम बिल्कुल ठीक भी हो गई हो। पापा, सोहन पापा ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरा इलाज करवाया और मैं ठीक हो गई। उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया और देखो आज मैं डॉक्टर बन गई और हमने एक अस्पताल भी शुरू किया है। इतने में सोहन और उसकी पत्नी दोनों आते हैं और उसकी पत्नी भद्रा के पास जाती है। मैं कहती थी ना कि तुम्हारी बेटी लक्ष्मी है, देखो कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई है। और तुम्हारी बेटी परी हॉस्पिटल में बहुत दिल से सभी की सेवा करती है। सभी उसे दीदी कहकर बुलाते हैं। और पापा भी रोज अस्पताल में आकर जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते उनकी मदद करते हैं। बेटा हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखो भगवान ने हमें इसकी कितनी बड़ी सजा दी है। पिताजी, ऐसे दुखी मत हो, आखिर आप मेरे माता पिता हो। पर बेटा तुम्हारा ध्यान रखना ये भी तो मेरा फर्ज था। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अपना फर्ज भूल गई थी। मैंने अपने आराम के कारण तुम्हें छोड़ दिया था और मैं हमेशा लड़का और लड़की में फर्क करती रही। फिर भी तुम हमारी चिंता कर रही हो। तुम कितनी अच्छी हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखा भद्रा बहन, मैं कहता था ना कि तुम्हारी बेटी लक्ष्मी है। बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए। बेटा तुम सच में लक्ष्मी हो।
बेटी घर की लक्ष्मी है, उसे बोझ मत समझिए। वह आपकी तकदीर है, तकदीर को ठुकराइए मत। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।